नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है दो भाई बहनों की और उनके पूरे परिवार की। भाई बहन जिनका नाम था नेहा और नवीन। नेहा छोटी बहन थी और नवीन उससे बड़ा। नेहा की उम्र करीब करीब 8 साल की थी और नवीन की उम्र 10 साल। माता पिता नेहा और नवीन दोनों को एक सा ही प्यार करते थे, लेकिन नेहा छोटी थी, इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यार उसे हमेशा मिल ही जाया करता था। और भाई भी अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था, पैसे से भी भरा पूरा परिवार था वो। नेहा के जन्मदिन का समय था। उसका जन्मदिन आज 8वां जन्मदिन था, जो कि वो चाहते थे वो बहुत बड़े स्केल पर मनाए। इसलिए उन लोगों ने तैयारी पूरी की थी। उन लोगों ने एक बाहर क्लब बुक किया था, जिसमें कि उसके बर्थडे में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। लिस्ट इतनी लंबी थी कि पहले से गिफ्ट वगैरह रखने के लिए एक साइड में कमरा रख दिया गया था। जो भी मेहमान आते और नेहा को गिफ्ट देते, वो सारे गिफ्ट उसी कमरे में इकट्ठा किए जा रहे थे। और अब नेहा का केक कट करने का समय आ चुका था। नेहा की नज़र बार बार घूमकर सारे गिफ्ट्स के ऊपर जा रही थी, क्योंकि उसे तुरंत अपने सारे गिफ्ट खोल कर चेक करने थे। नेहा के सारे गिफ्ट के ढेर में एक गिफ्ट लगभग देखने से उतना बड़ा ही लग रहा था जितनी बड़ी अभी नेहा खुद थी। नेहा को सबसे ज़्यादा जल्दी गिफ्ट खोलकर देखने की, उसी बड़े वाले गिफ्ट को खोलकर देखने की थी। उसकी नज़र बार बार उसी गिफ्ट की तरफ जा रही थी। उसका ध्यान आधा से ज़्यादा उसी गिफ्ट की तरफ लगा हुआ था। नेहा को अभी तक अपना केक बड़ा प्यारा लग रहा था। उसे ये था केक कब कट करेंगे और कब खाएंगे, लेकिन जब से उसने उस गिफ्ट को देखा था, तब से उसका ध्यान केक से हटकर गिफ्ट पर चला गया था। उसे बार बार लग रहा था वो केक कट ना करे, पहले जाकर उस गिफ्ट को खोलकर देख ले। लेकिन माता पिता ने उसे समझाया और कहा, बेटा पहले केक कटिंग का काम कर लो, देखो यहाँ पर सारे लोग तुम्हारे केक कट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों को भी अपने घर जाना है, उसके बाद हम घर जाकर सारे गिफ्ट खोलकर देख लेंगे। लेकिन नेहा ने कहा, नहीं मम्मा, मुझे पहले वो बड़ा वाला गिफ्ट खोलकर देखने दो, तभी मैं केक काटूंगी, वरना मैं केक नहीं काटूंगी। और माता पिता अब उसकी ज़िद के आगे कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने बोला, ठीक है चलो फटाफट, सिर्फ एक वही गिफ्ट आपको खोल के देखनी है, बाकी गिफ्ट खोलने की ज़िद नहीं करोगे आप। नेहा ने कहा, नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस, मुझे वो गिफ्ट खोल लेने दो बस। जब पिता के साथ नेहा उस गिफ्ट वाले कमरे में गई और उस बड़े वाले गिफ्ट पर नाम देखने लगे कि किसने वो गिफ्ट दिया है, तो उस गिफ्ट पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अब नेहा पिता को कुछ भी देखने नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, पापा आप क्या देख रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी इसको खोलो, मुझे केक भी कट करना है। फिर पिता ने भी उस पर किसी का नाम देखना छोड़कर जल्दी जल्दी उस गिफ्ट को अनपैक करना शुरू कर दिया। जब वो गिफ्ट खोला गया तो उसमें एक बहुत बड़ी, जिसकी हाइट लगभग नेहा के जितनी ही थी, उतनी बड़ी डॉल थी। वो डॉल देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो डॉल इतनी बड़ी पहली बार जिंदगी में नेहा ने देखा था। नेहा को वो डॉल देखते ही बहुत पसंद आ गई। उसने तुरंत लपक कर
उस डॉल को अपनी गोद में जकड़ लिया। नेहा उसको गोद में नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो नेहा के हाइट की डॉल थी। अब वो डॉल लेकर नेहा अपना केक कट करने के लिए जाने लगी, लेकिन नेहा से वो डॉल उठ नहीं रही थी। इसलिए वो हाथ पकड़कर उस डॉल को थोड़ा सा घसीटते हुए अपने साथ केक वाली जगह तक लेकर आ गई। वो अपनी डॉल अपने पापा मम्मी को भी छूने नहीं दे रही थी। फिर उन लोगों ने सबने मिलकर केक कट किया और बर्थडे सेलिब्रेट करके सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर रात में घर में आ गए। नेहा को अब किसी भी गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं था। वो वहीं बैठी तो थी, लेकिन वो खेल सिर्फ उस डॉल के साथ रही थी। और मम्मी पापा सारे गिफ्ट खोल खोल कर जब नेहा को दिखाते तो नेहा हल्की सी स्माइल देती और कहती, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा है। इससे ज़्यादा नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। वो उसी डॉल से बात करने में, उसके साथ खेलने में, उसके बाल छूने में काफ़ी बिजी हो चुकी थी। नेहा की मम्मी ने थोड़ी देर में नेहा को बोला, नेहा बेटा, आपको ऐसा क्या मिल गया है उस डॉल में जो कि आप बाकी सब गिफ्ट देखने के लिए ही तैयार नहीं हो? ये सारे गिफ्ट्स आपके ही हैं। अभी तक तो आप बहुत एक्साइटेड थे, आपको गिफ्ट देखना है, गिफ्ट देखना है। अब जब हम सारे गिफ्ट आपके सामने खोल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ना कोई गिफ्ट देखना है और ना ही कोई गिफ्ट लेना है। नेहा ने कहा, हैं तो ये सारे गिफ्ट मेरे ही ना, तो आप लोग खोलो मैं खोलूं, क्या फ़र्क पड़ता है? आप खोलकर सारे गिफ्ट मेरे कमरे में रख दो, लेकिन मुझे डॉल के ही साथ खेलना है। अभी देखो ये डॉल कितनी अच्छी है। अब जाकर नेहा की मम्मी की नज़र उस डॉल के ऊपर पड़ी और उन्होंने जब उस डॉल को देखा तो उस डॉल की आंखें काफ़ी अजीब थीं। लग रहा था जैसे काजल लगाकर किसी ने काजल बिगाड़ दिया हो। उस डॉल का चेहरा भी थोड़ा अजीब था। और ये बात नेहा की मम्मी ने नेहा से कही, बेटा ये डॉल ऐसी कैसे है? आपने इसका काजल बिगाड़ा है? नेहा ने कहा, नहीं मम्मा, मैं क्यों बिगाड़ूंगी, मुझे तो ये डॉल बहुत पसंद आई। और इतना कहकर वापस से नेहा उस डॉल को घसीटती हुई अपने कमरे तक लेकर जाने लगी। नेहा अब उस डॉल के साथ किसी और को लेकर बैठना भी नहीं चाहती थी। और वहाँ हॉल में मम्मी पापा और भाई भी बैठे हुए थे। भाई हमेशा नेहा को छेड़ता भी था और उससे प्यार भी बहुत करता था। तो अब नवीन का मूड हुआ कि वो अपनी छोटी प्यारी बहन को थोड़ा सा परेशान करे, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और कहने लगा, अरे नेहा, ये डॉल मुझे भी दे दे, और वैसे भी ये तो तेरे जितनी बड़ी है, तेरे से कहाँ उठ रही, ला दे, मैं इसे उठाकर तेरे कमरे तक पहुँचा देता हूँ। नवीन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि नेहा वो डॉल उसे छूने नहीं देगी। और जैसा कि नवीन ने सोचा था, नेहा ने तुरंत अपनी उस डॉल को एक तरफ खींचते हुए कहा, नहीं, मेरे डॉल को हाथ मत लगाना आप, मैं इसको लेकर चली जाऊंगी, आप जाओ यहाँ से, जाकर सारे गिफ्ट ले लो और वो देखो उसमें से मेरे लायक और कौन से गिफ्ट हैं। आपको लगे तो आप उसमें से कोई गिफ्ट ले सकते हो, यहाँ मेरी डॉल को छूने की ज़रूरत नहीं है। नवीन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे मुझे तेरे गिफ्ट में से कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी वो लड़कियों के गिफ्ट हैं और मैं क्या करूँगा तेरे गिफ्ट लेके। अब मेरा भी बर्थडे आ रहा है तो मुझे भी ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे, तू तेरे गिफ्ट रख, मैं मेरे गिफ्ट में से भी तुझे कुछ नहीं दूँगा। ऐसे ही दोनों बच्चों की हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन नेहा धीरे धीरे चिढ़ रही थी और वो अब अपने कमरे में अपने डॉल को लेकर जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी। नेहा थोड़ी देर में अपनी डॉल को लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो वहां पर भी वो काफ़ी देर तक बैठकर अपनी डॉल से बातें कर रही थी। रात में जब नेहा की मम्मी चेक करने के लिए रूम में आई कि नेहा और नवीन अभी तक सोए हैं या नहीं, लेकिन नेहा अभी भी
अपनी डॉल को अपने बगल में लिटाकर उससे बातें ही कर रही थी। वो अभी भी सोई नहीं थी और नेहा की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नींद उससे कोसों दूर है। नेहा की मम्मी ने नेहा को डांटते हुए कहा, अरे अब कल खेल लेना अपनी डॉल के साथ, सो जाओ, उसे भी नींद आ रही होगी और तुम भी सो जाओ। ये बोलकर नेहा की मम्मी ने दोनों को ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा दिया और उन्हें सोने के लिए कहकर कमरे से चली गई। नवीन अभी तक सो चुका था। अगली सुबह घर में सबसे पहले हमेशा नेहा की मम्मी ही उठा करती थी और सारी तैयारियां, मतलब खाना, नाश्ता, वॉक करने जाना, चाय बनाना, सब कुछ काफ़ी पहले सुबह से उठकर करने लगती थी। लेकिन आज जब नेहा की मम्मी उठी तो उन्होंने देखा नेहा अपनी डॉल को लेकर हॉल में एक कोने में बैठकर धीरे धीरे उससे बातें कर रही है और उसके सामने खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वो खुद तो नहीं खा रही थी, लेकिन बार बार उस डॉल के मुंह के पास वो खाने पीने की चीज़ें ले जा रही थी। नेहा की मम्मी को ये बात काफ़ी अजीब लगी कि नेहा तो इतनी सुबह कभी उठती ही नहीं है, तो आज क्या हुआ कि नेहा इतनी जल्दी उठ गई, या फिर वो रात भर सोई ही नहीं है। ये सारी बातों और सवाल के साथ वो नेहा के पास बढ़ने लगी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो नेहा अपनी मम्मी को सामने खड़ा देखकर अचानक थोड़ी देर के लिए चौंक गई और बोलने लगी, मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सो गई थी, इसने ही मुझे उठाया और इसने कहा इसे भूख लगी है, इसलिए फिर मैं इसे लेकर नीचे ये ब्रेकफास्ट कराने के लिए आ गई और मुझे कुछ नहीं मिला, यही कुकीज़ मिली तो मैं इसे दे रही हूँ, लेकिन अब देखो ये खा ही नहीं रही, ये बोल रही है इससे कुछ और चाहिए और मैं पूछ रही हूँ क्या चाहिए तो कुछ नहीं बता रही। अब इतनी बातें सुनकर नेहा की मम्मी को गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, नेहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉल्स कभी कुछ नहीं खाती, उनको भूख नहीं लगती है, वो बातें नहीं करती। फिर नेहा ने कहा, नहीं मम्मा, गॉड प्रॉमिस, ये मुझसे बातें कर रही थी और इसने ही मुझे उठाया, यही बोल रही थी नीचे चलो मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, और अब देखो यहाँ कुछ नहीं खा रही। फिर नेहा की मम्मी भड़कते हुए बोली, नेहा बस करो अब ये चीज़ें, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? ये डॉल है डॉल, ये कुछ नहीं खाती, ये जिंदा नहीं है। नेहा अब रोने लगी और नेहा ने कहा, मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरी सच में कोई गलती नहीं है, आप पूछो इससे, ये आपको बताएगी। अब नेहा की मम्मी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नेहा को रोता हुआ देखकर उन्होंने जैसे तैसे खुद को शांत किया और शांत करने के बाद नेहा को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगी। फिर नेहा बोलने लगी, मम्मा मेरी डॉल वहीं रह गई। फिर नेहा की मम्मी ने कहा, बेटा चलो पहले आप सो जाओ, मैं इसे बाद में आपके कमरे में लाकर रख दूंगी। नेहा जिद करने लगी, नहीं, अगर आप मेरी डॉल को नहीं लेकर जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर नेहा की मम्मी ने कहा, ठीक है चलो मैं पहले आपको सुलाती हूँ, फिर पीछे से डॉल लेकर आती हूँ। और नेहा की मम्मी ने नेहा को ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में नेहा को नींद आ गई, क्योंकि उसकी रात भर शायद नींद नहीं हुई थी। और नेहा को सुलाकर नेहा की मम्मी नीचे आ गई। नेहा की मम्मी ने नेहा की डॉल को उसके कमरे में नहीं रखा, उसे वहीं हॉल में ही छोड़ दिया और अब अपने पति के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में उनको उठाने के लिए चली गई। जब वो उनको उठा रही थी तो थोड़ी देर में उनकी भी नींद खुल गई और उन्होंने चाय पीना शुरू किया। लेकिन जब उनकी नज़र नेहा की मम्मी के चेहरे पर गई तब उन्होंने देखा आज वो काफ़ी चिंता में लग रही हैं। फिर उन्होंने चाय का कप एक साइड रखते हुए पूछना शुरू किया, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें,
आज सुबह सुबह ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? चेहरा इतना बुझा बुझा सा लग रहा है। नींद नहीं हुई क्या तुम्हारी, या तबीयत खराब है? उन्होंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना कल रात से ही वो डॉल थोड़ी गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन आज अजीब सा ही कुछ हुआ। पति ने तुरंत पूछा, क्या अजीब हुआ? उन्होंने सारी बात उनको बता दी और कहने लगी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, और नेहा ऐसी बातें कभी नहीं बनाती है। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही हैं। फिर पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कहानियाँ नेहा बना रही है कि तुम बना रही हो? ऐसा थोड़ी होता है। और हो सकता है बच्ची की नींद खुल गई हो और उसे ही कुछ खाना हो, इसलिए अपने खाने के साथ साथ उसे भी कुछ खिला रही हो। वैसे भी तुम्हें याद है ना, जब से कल रात से उसको वो डॉल मिली है, उसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था और घर आकर भी कुछ नहीं खाया। शायद इस वजह से नेहा को भूख लगने की वजह से नींद खुल गई हो। इतनी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दिमाग में ये जो खिचड़ी पका रही हो ना, वो मत करो। पति की ऐसी सारी बातें सुनकर अब उनके भी ध्यान में ये बात आई कि हाँ, सच में कल रात से नेहा ने कुछ भी ढंग से खाया नहीं था। शायद इसलिए ही नेहा की नींद खुल गई हो और वो ऐसी बातें बना रही फिर नेहा की मम्मी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है मेरे ही मन का वहम हो ये। अच्छा, आज मैं एक काम करती हूँ, मैं नेहा का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसे अच्छे से खिला दूँगी, तो जो भी है उसका मन भी शांत हो जाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। फिर नेहा के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम माँ बेटी को ठीक लगे वो करो, मुझे मत बताओ। ये सारी बातें करके नेहा की माँ किचन में जाकर नेहा का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लग गई और थोड़ी ही देर में बनाकर तैयार कर दिया। अब वो नेहा को उठाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने देखा नेहा कमरे में पहले से उठी हुई है और उसके बगल में वो डॉल है और नेहा उसी डॉल से बातें कर रही थी और उसके सवाल यही थे, तुम्हें क्या खाना है, क्या चाहिए बताओगी तब तो मैं तुम्हें ला के दूँ ना। ये सब देखकर नेहा की माँ को फिर से काफ़ी अजीब लगने लगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ नेहा पर ध्यान देते हुए कहा, बेटा आप उठ गई, मैंने आज आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए फटाफट चल के नाश्ता कर लीजिए, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था। नेहा ने कहा, मम्मा मैं बाद में खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, आप समझ नहीं रहे हो, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसको कुछ चाहिए, इसको कुछ खाना है, ये मुझसे कब से मांग रही है, अभी भी मैं सोई थी, देखो मुझे फिर से उठा दिया, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और मैं जब जब इससे पूछ रही हूँ क्या खाना है, कुछ नहीं बताती है, बस भैया की तरफ उंगली कर देती है। मैं क्या भैया दे दूँ इसको खाने के लिए? और इतना बोलते ही नेहा जोर जोर से ठहाके मार मार के हंसने लगी और नेहा की मम्मी बार बार यही कोशिश करने लगी कि वो नेहा को ले जाकर कुछ खिला दे। जैसे तैसे उनकी काफ़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो नेहा को नीचे डाइनिंग टेबल तक ले आए और अभी भी वो डॉल नेहा के साथ ही थी। नेहा के सामने उसका ब्रेकफास्ट रख दिया गया, लेकिन नेहा खुद खाने से पहले बार बार उस डॉल को खिलाने की कोशिश कर रही थी। जो कोशिश करते करते उसका नाश्ता ठंडा हो चुका था। अब नेहा की मम्मी को फिर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी गुस्सा करना, क्योंकि सुबह सुबह ही उन्होंने नेहा को डांटा था और नेहा रोने लगी थी। फिर नेहा की मम्मी ने खुद अपने हाथ से नेहा को खाना खिला दिया और ये बोला, बेटा आप इसकी चिंता मत करो, इसको क्या खाना है मैं इससे पूछ करके इसको जो भी चाहिए वो बना के खिला दूँगी। अभी आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, आपको स्कूल भी जाना है ना, देखो भैया तैयार भी हो गया है। फिर नेहा ने फटाफट नाश्ता कर लिया और वो तैयार होकर स्कूल जाने लगी और अपनी डॉल से कहा, तुमको जो भी खाना है मम्मा को बता देना, मम्मा तुमको जो भी चाहिए सब ला कर दे देगी।
और आज वो रोज की तरह अपनी मम्मी को बाय बाय किस नहीं दे रही थी। आज उसने उस डॉल को बाय किस दिया और वहाँ से चली गई। ये बात उसकी मम्मी को अच्छी नहीं लगी। फिर वो नेहा के पीछे पीछे दरवाजे तक गई और उन्होंने कहा, बेटा आज मेरी बाय बाय वाली किस्सी कहाँ रह गई। नेहा दौड़ कर आई और कहने लगी, मम्मा मैं तो डॉल के चक्कर में भूल ही गई थी, आ जाओ। फिर उसने अपनी मम्मा को किस किया और वो चली गई। लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उसके माँ के दिमाग में अब धीरे धीरे घर करती जा रही थी। उनको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो डॉल वहीं सामने सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों को देखकर नेहा की मम्मी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उनका पीछा कर रही हों। वो जिस तरफ जाती शायद उसकी आंखें उसी तरफ घूम रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था, लेकिन उनको एहसास बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। आज उनको अपने घर में अकेले डर लग रहा था। सारे लोग स्कूल और ऑफिस जा चुके थे, लेकिन उनको आज घर पर रहना पसंद नहीं आ रहा था। उनको बाहर से कुछ सामान नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर शॉपिंग करने के बहाने से बैग्स वगैरह लेकर मार्केट चली गईं। वहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर आने लगी और इसमें उनको करीब करीब इतना वक्त लग गया था, या फिर उन्होंने इतना वक्त लगा दिया जिससे कि बच्चों के घर आने का समय हो जाए, ताकि उन्हें अकेले घर पर ना रहना पड़े। जब वो घर पहुंची तो जो नज़ारा उनके आंखों के सामने था उससे उनका दिल और दहल चुका था। वो देख रही थी कि उनका फ्रिज खुला हुआ है और फ्रिज के अंदर एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि मीट का टुकड़ा अब आधा से ज़्यादा खाया हुआ है और फ्रिज के सामने वो डॉल बैठी हुई है। ये सारी चीज़ें उनके समझ से बिल्कुल परे थी। अभी भी बचा हुआ मीट का टुकड़ा उस डॉल के हाथ में था। कुछ खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था। ये चीज़ें उनको अब डरा रही थी। ये देखते ही उन्होंने तुरंत दरवाज़ा घर के बाहर निकलकर फिर से बंद कर दिया और वो अब दरवाजे पर बैठकर ही अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बच्चे स्कूल से घर आ गए और जैसे कि हमेशा नेहा किया करती थी, नेहा भागकर सबसे पहले अपनी मम्मा को हग करती और बार बार यही बताती, मम्मा मैंने पूरा दिन आपको स्कूल में मिस किया। लेकिन आज नेहा के शब्द बिल्कुल अलग थे। नेहा ने कहा, मम्मा मैंने पूरा दिन मेरी डॉल को स्कूल में मिस किया। और नेहा की माँ ये बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने प्यार से अपने बच्चों को घर के अंदर आने के लिए कहा। अब जब दरवाज़ा खुला था तो नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। डॉल वहीं सोफे पर ही बैठी थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह के आसपास खून लगा हुआ था। लेकिन खून बस इतना ही लगा हुआ था जैसे किसी ने पोंछकर बाकी का खून साफ करने की कोशिश की हो, और थोड़ा बहुत खून जो गलती से छूट जाए, बस उतना ही। इन चीज़ों पर बच्चों का ध्यान जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन नेहा की माँ को ये बात अच्छे से पता थी कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा था। वो तुरंत फ्रिज के पास दौड़कर गई। उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा फिर से खोलकर देखा तो अंदर रखा हुआ मीट का टुकड़ा सच में गायब। नेहा की मम्मी इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन वो बच्चों को ये बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर बच्चे ये बात सुनेंगे तो शायद नेहा को कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन नवीन डर जाएगा, क्योंकि नवीन पहले से ही इन चीज़ों से काफ़ी डरता था। और
अब वो अपने पति का घर पर आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन आज उनके पति को ऑफिस से आने में थोड़ी देर होने वाली थी। वो फिर भी अकेले हॉल में बैठकर उनका इंतज़ार कर रही थी। लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। अभी तक वो घर नहीं आए थे और ये हॉल से बार बार बाहर झांक कर देखती और मन में यही सवाल चल रहा था, आज इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे, मुझे उनको बहुत सारी बातें बतानी है। उन्होंने दोबारा से अपने पति को फ़ोन किया और पति ने यही बताया, उन्हें थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि आज वो किसी ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमरे में जाकर सो जाएं। उनके दिमाग में बार बार वही सारी चीज़ें घूम रही थीं और अपने पति का इंतज़ार करते करते वहीं हॉल में बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा है और उनकी आंख जब अचानक खुली तो उन्होंने देखा उनके गोद में वो डॉल बैठी हुई है और वो उनका गला ज़ोर से दबाकर मुस्कुरा रही है। जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने एक झटके से उस डॉल को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉल की तरह नहीं महसूस हो रही थी। उसके अंदर काफ़ी वज़न आ चुका था। वो चाह कर भी ना तो अपना गला छुड़ा पा रही थी और ना ही चीख पा रही थी। थोड़ी ही देर में उनके पति के आने की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई और ये आवाज़ आते ही वो डॉल तुरंत ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी उन्होंने पैर से मारकर उस डॉल को दूर कर दिया और दरवाज़ा खोलकर अपने पति के अंदर आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही पति अंदर आए वो उनसे लिपट कर रोने लगी और उनको सारी बातें बताईं, लेकिन पति कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि कोई भी डॉल ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उनकी पत्नी ने ये बताते हुए अपने गले की तरफ इशारा किया कि अभी देखिए देखिए, ये थोड़ी देर पहले मेरा गला दबा रही थी। जब पति का ध्यान पत्नी के गले के तरफ गया तो उनके भी होश उड़ चुके थे क्योंकि पत्नी के गले पर सच में हाथों के निशान थे जो कि किसी बड़े इंसान के तो नहीं लग रहे थे। अब ये निशान देखने के बाद तुरंत उनके पति ने कहा, अभी कहाँ है वो डॉल? उन्होंने इशारे से फर्श की तरफ दिखाते हुए कहा, मैंने यहीं फेंका था उसे, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। दोनों भागते हुए तुरंत नेहा और नवीन के कमरे में पहुँच गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अब उन्होंने जो देखा वो देखकर उन्हें भी अपनी पत्नी की बात मानना ही था क्योंकि उन्होंने देखा अब वो डॉल नवीन के ऊपर बैठी हुई थी और उसने एक हाथ से नवीन का गला पकड़ा हुआ था और एक हाथ से नवीन का मुंह दबाया हुआ था। जैसे ही उन दोनों ने दरवाज़ा खोला, डॉल ने अपनी गर्दन दरवाजे की तरफ घुमाई और वैसे ही मुस्कुराते हुए अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी, जाओ यहाँ से। उन्होंने नेहा की तरफ देखा। नेहा अपने बिस्तर के एक कोने पर दुबक कर बैठी हुई थी और वो काफ़ी डरी हुई थी। नेहा ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा वो तुरंत बिस्तर से भागकर उनकी गोद में आकर चढ़ गई और रोने लगी। उसने बताया, ये डॉल बहुत गंदी है पापा, ये डॉल बहुत गंदी है, इसने देखो मुझे मारा, इसने मुझे बहुत मारा। नेहा के भी गालों पर थप्पड़ के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा के पिता ने तुरंत नेहा को उसकी मम्मी की गोद में पकड़ाते हुए वो नवीन के तरफ भागे और उस डॉल को खींचकर वहाँ से अलग करने लगे, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। अब उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। नेहा की मम्मी
इतनी देर में नेहा को लेकर भागकर नीचे पहुंच गई और उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन करके बुला लिया। नेहा को उन्होंने नीचे हॉल में सोफे पर ही बिठा दिया और कहा, बेटा चाहे जो भी हो जाए आप यहीं बैठे रहना, हम अभी आते हैं भैया को लेकर। नेहा अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी, उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसकी मम्मी ने अपनी बेटी को समझाया और वहाँ पर छोड़कर उन दोनों के कमरे पर पहुँच गई। तब तक पिता ने काफ़ी कोशिश करने के बाद उस डॉल को खींचकर नवीन से अलग कर दिया था। अब नवीन भी डर से रो रहा था और कांप रहा था। वो नवीन को लेकर नीचे आए और उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पूरा का पूरा परिवार नीचे हॉल में इकट्ठा हो चुका था। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। उनके पास इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं था। और थोड़ी ही देर में तुरंत वहाँ पर नेहा की मम्मी की एक सहेली अपने पति के साथ पहुँच चुकी थी। उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। उन दोनों को भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस वक्त पर उनका साथ पूरी तरह से दिया और उनको कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, लेकिन वो पंडित जी कल सुबह से पहले यहाँ आ नहीं पाएंगे और जैसा तुम बता रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम सबको यहाँ पर आज रात रुकना चाहिए। इसलिए तुम लोग सब लोग अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और वो सबको अपने साथ लेकर अपने घर पर चली गई। सबका डर के वजह से ऐसा हाल था कि सबकी आंखों से नींद पूरी तरह से नदारद थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय सुबह होने का इंतज़ार करने के। और जैसे तैसे आंखों ही आंखों में सबकी रात कट गई। सुबह भी हो गई और पंडित जी करीब करीब 7 बजे उस दोस्त के घर पर आ चुके थे। पंडित जी को सारी चीज़ें बता दी गईं। पंडित जी ने कहा, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें नहीं मानते इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है। इस वजह से वो गुड़िया आप में से किसी न किसी को मारना चाहती है और अपने साथ लेकर जाना चाहती है। आप चलिए, डरिए मत, मैं सारी चीज़ों का उपाय कर दूंगा। कोई भी उस घर पर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। घर हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए सब लोग हिम्मत करते हुए वहाँ पंडित जी के साथ घर पर पहुँच गए। जब वो घर के अंदर आए, घर का सारा सामान उथल पुथल हो चुका था। घर में कोई भी चीज़ उसकी रखी हुई जगह पर नहीं थी। ऐसी घर की हालत देखकर तुरंत नेहा की मम्मी रोने लगी और पति ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, पंडित जी हैं ना हमारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पंडित जी ने कहा, वो गुड़िया अभी कहाँ पर है? नेहा की मम्मी ने बताया, कल रात हम दोनों ने उस गुड़िया को ऊपर के कमरे में बंद किया था, लेकिन घर की ऐसी हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो अभी भी उसी कमरे में होगी। फिर भी चलिए जाकर देखते हैं। और पंडित जी के साथ वो तीनों ऊपर की तरफ जाने लगे। ऊपर की तरफ जाते हुए उन्हें वहाँ जो एक खिड़की बनी हुई थी उसी के नीचे वो गुड़िया रखी हुई दिखी। पंडित जी ने उस गुड़िया को वहाँ से बहुत ही आसानी से उठा लिया और उठाकर नीचे हॉल में लेकर आ गए। उन्होंने उस गुड़िया को एक चेयर से बांध दिया और बांधने के बाद वहीं पर पूरे परिवार को भी थोड़ी देर तक बैठने के लिए कहा। उन्होंने जो भी क्रियाविधि करनी थी वो क्रियाविधि शुरू कर दी और सारी क्रियाविधि जैसे ही शुरू हुई, घर का पूरा जैसे माहौल ही बदल गया। घर में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सबको सुनाई देने लगी और घर में
ऐसी हवा चलने लगी जैसे कि घर के अंदर कोई तूफान सा आ गया है, जबकि घर के खिड़की दरवाजे सब पूरी तरह से बंद थे। ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। थोड़ी देर तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। जैसे जैसे उनकी क्रियाविधि आगे बढ़ रही थी, घर में सारी चीज़ें हवा में उठती और नीचे गिर जाती। वो आत्मा जो भी थी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। बहुत देर तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद पंडित जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और उन्होंने कहा, यहाँ पर अब सिर्फ नेहा और उसकी मम्मी ही बैठेंगे, बाकी आप सब यहाँ से बाहर चले जाइए और बाकी की क्रियाविधि मैं पूर्ण करके आपको अंदर आने के लिए बता दूंगा। पिता और बेटे दोनों घर के बाहर चले गए। अंदर सिर्फ नेहा और उसकी मम्मी ही बैठे हुए थे। नेहा को काफ़ी डर लग रहा था। नेहा पूरी तरह से अपनी माँ से चिपकी हुई थी और नेहा की मम्मी ने नेहा के कान अपने हाथों से बंद कर रखे थे। नेहा ने अपने चेहरे को अपनी माँ की तरफ करके अपनी आंखें ढक रखी थीं और जो भी क्रियाविधि चल रही थी वो वैसे ही चलती रही। ये क्रियाविधि करीब करीब 3.5 घंटे तक चलती रही और घर में जो चीज़ें जैसे भी हो रही थी वो चीज़ें अब धीरे धीरे होना कम हो चुकी थी। क्रियाविधि खत्म होने के बाद पंडित जी ने माँ और बेटी से कहा, बेटा अब आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, ये क्रियाविधि पूर्ण हो चुकी है। नेहा की माँ की नज़र जब उस गुड़िया पर गई तो वो गुड़िया पूरी तरह से काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुड़िया को किसी ने जला दिया है। बस अब छू दो तो वो राख बनकर गिर जाएगी। और पंडित जी ने कहा, इस गुड़िया की तरफ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाओ। मुझे जो भी करना है मैं बाकी की वो चीज़ें करके इस गुड़िया को यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। और वो दोनों घर के बाहर चले गए। मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर पंडित जी एक लाल कपड़े में उसी गुड़िया को लग रहा था जैसे लपेट कर अपने साथ घर से बाहर लेकर आए हैं। और पंडित जी ने कहा, अब आपके घर से सारा संकट हमेशा के लिए दूर हो चुका है, आप सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अब आप शांति से जाकर अपने घर में आराम कर सकते हैं। माता पिता दोनों ने रोते हुए पंडित जी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर में चले गए। पंडित जी ने कुछ मंत्र और कीलों के सहारे उनके पूरे घर का बंधन भी कर दिया था ताकि आगे से कभी कोई ऐसी शक्ति उनके घर में प्रवेश ना कर सके। अब उनके घर में सब कुछ अच्छा है और नेहा और नवीन काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उसके बाद उनके ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। आप सब से मेरी एक और रिक्वेस्ट है जो आप प्लीज़ मान लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को शेयर करें जिससे कि हमारा ये जो छोटा सा परिवार है वो और बड़ा हो सके, ताकि मैं आप सब से लाइव आकर जल्दी से जल्दी बहुत सारी बातें कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।